हेलो डियर्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आपका भाई पार्ट 4 में दोबारा आपके सामने हाजिर है। जिस तरह के आपको पता है हमारी सीरीज़ चल रही है और मैं कोशिश करूंगा एक सीरीज़ एक ही दिन में ख़त्म कर दूं ताकि लोगों को इन्हीं दिनों में इलेक्शंस के बारे में पता लग जाए कि इलेक्शंस और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का क्या ताल्लुक है। तो पार्ट 3 में हमने डिटेल में देखा कि थोड़ा सा हमने देखा कि इन्फ्लेशन पाकिस्तान में किस तरह हो रही है, उसके चार्ट देखा हमने। इसके अलावा हमने देखा कि आईएमएफ और इन्फ्लेशन का क्या ताल्लुक है। इसके अलावा देखा कि अगर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इलेक्शन से रिलेटेड नहीं है तो आईएमएफ कैसे इलेक्शन से रिलेटेड है। अब हम डिटेल में देखेंगे कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और इलेक्शन से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के चार्ट पैटर्न्स में क्या फ़र्क पड़ता है और आईएमएफ की डेट से क्या फ़र्क पड़ता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे मैंने कुछ सर्च किया था। हाँ, ये यहाँ पे मैंने डेट्स के बारे में कुछ सर्च किया था, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास ये डेट्स हैं इलेक्शंस की। अक्टूबर 10 2002, फिर फरवरी 18 2008, फिर मई 11 2013। अब हम देखते हैं कि इन डेट्स पे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में क्या चला था, क्या हुआ था, ताकि हमें हिस्टोरिकली तो हमें पता लगता है कि कितने परसेंट इंक्रीज हुआ, वो हमने पिछली वीडियोस में देख लिया। अब एक्चुअली हमें क्या पता लग रहा है इन डेट्स से। अब सबसे पहले अगर हम देखें अक्टूबर 10 2002, अक्टूबर 10 2002 को हम डेली में देखते हैं। अगर हम यहीं पे देख लें 2002 10 और अक्टूबर, यहाँ पे हमारे पास अक्टूबर 10 2002, ये हमारे पास अक्टूबर 10 2002 तकरीबन हमारे पास यहाँ पे आता है 10 डेट को हमारे पास मेरे ख्याल से छुट्टी थी, इसलिए हमारे पास ये यहाँ पे ये कैंडल ओपन हुई है। अगर हम इसके बाद देखें तो मिनिमम हम इंक्रीज देखें, मतलब अक्टूबर 10 2002 से जनवरी की पहली तारीख तक देखते हैं। ये हमारे पास जनवरी की पहली तारीख थी और यहाँ तक हमें तकरीबन तकरीबन 35% का गेन मिला। ठीक है, अक्टूबर 10 2002 से लेकर जनवरी के पहले हफ्ते तक 35% का गेन मिला। और उसके बाद हमने देखा कि स्टॉक मार्केट ऊपर चली गई, बिल्कुल छत को जाके लग गई। ठीक है, तो ये हमें देख लिया। अब हम देखते हैं फरवरी 18 2008 को। अब हम यहाँ पे देखते हैं 2008, फरवरी 18। चार्ट सही तरह लॉन्च नहीं हुआ। फरवरी 18 2008, अच्छा बंदा खुद ही ढूंढ ले। फरवरी 18 2008 हमारे पास ये है यहाँ पे। ये देखें, इलेक्शन वाले दिन 18 को मार्केट बंद रही। अब 19 फरवरी को अगले दिन ही मार्केट गैप अप ओपन हुई। अब हम यहाँ पे देखें तो कितने पॉइंट्स से गैप अप ओपन हुआ हमारा, तकरीबन मार्केट 2.75% के प्लस पे गई। ठीक है, अब उसका हम देख लेते हैं कि उसने मैक्सिमम कितना प्लस लगाया। ठीक है, अब मैक्सिमम हमने देख लिया है कि इसने तकरीबन 9% का प्लस लगाया और बाद में मार्केट नीचे चली गई। और ऑल टाइम नहीं, ऑल टाइम लो नहीं, यहाँ पे लो मान लिया इसने मार्केट ने 4700 एंड 4700 समथिंग पे उसने लो लगा लिया। अब एक हमने हाई देख लिया, एक हमने लो देख लिया। अब देखो मार्केट जा रही थी सीधा सस्टेनेबल पोजीशन में अपनी
पूरी एक ट्रेंड लाइन बनाते हुए, पूरा एक चैनल बनाते हुए, लेकिन मार्केट फिर भी नीचे गिर गई इलेक्शन के बाद। तो इससे हमें क्या पता चलता है? अनसर्टेनिटी, हमें नहीं पता कि इलेक्शंस के से क्या हो जाए। इसके बाद हम एक और चेक कर लेते हैं, हम चेक कर लेते हैं हम चेक कर लेते हैं, ये तो कल की डेट है ना, ये कल इलेक्शन होना है। हम चेक कर लेते हैं 25 जुलाई 2018। अब 25 जुलाई 2018 हम देख लेते हैं, यहाँ पे आएगा। अब 25 जुलाई जून, हाँ 25 जुलाई 2018 में देखें तो हमारे पास सितंबर 25 जुलाई 2018 तकरीबन हमें ये बनता है। अब ये कैंडल से हमारे पास स्टार्टिंग हुई। अच्छा, अगर हम देखें तो ये एक डाउन ट्रेंड में जा रही थी, ठीक है मार्केट। अब 25 जुलाई 2018 के बाद मार्केट ने कितना गेन दिखाया वो भी देख लेते हैं। अब मार्केट ने जो है ना 2 दिन का गेन दिखाया। अब हम यहाँ पे देखें कि 2-3 दिन मार्केट ने कितना गेन दिखाया, तो मार्केट ने तकरीबन 4% का गेन दिखाया। तो ये फैक्ट्स एंड फिगर्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं, और फिर मार्केट ने अपना डाउन ट्रेंड ही जारी रखा। फिर 2020 में कहीं जाके उसने अपना डाउन ट्रेंड तोड़ा और फिर ऊपर आई मार्केट। तो ये भी हमें एक एबनॉर्मल सी कंडीशन पता लग गई कि मार्केट भाई लॉन्ग टर्म में तो नीचे जा रही है, ठीक है। तो इन शॉर्ट, जिस तरह के मैंने आपको बताया था कि मार्केट, इलेक्शंस और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आपस में कोरिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है, तो इसका क्या आंसर है कि नो, इलेक्शंस एंड पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आर नॉट कोरिलेटेड। लेकिन अब हम देखते हैं आईएमएफ की डेट्स और उसका क्या ताल्लुक है पाकिस्तान से, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से। अगर हम यहाँ पे देखें ना तो आईएमएफ की डेट्स, अब हम देखते हैं कि इलेक्शन के बाद जब आईएमएफ की डेट्स अनाउंस हुई है तो क्या मार्केट में हाल हुआ है। अब 2002, 8, 13, 18 में हुआ था। अब 2002 मतलब अक्टूबर में, अब देखो 10 अक्टूबर, और नहीं, ये हाँ 2002, 8, 13 और 18, ठीक है। मतलब हम देख लेते हैं 2008 और 2013 को, क्योंकि इन्हीं 2 सालों में इलेक्शंस भी हुए थे। तो 2008 मतलब के इलेक्शंस हुए थे 18 फरवरी को, और आईएमएफ ने अप्रूव किया था, सॉरी एक मिनट भी देख लेते हैं, आईएमएफ ने अप्रूव किया था नवंबर को, ठीक है। अब नवंबर को 24 तारीख को देखते हैं, 2008 में हमारे पास फरवरी 18 को क्या हुआ था, इलेक्शंस हुए थे। और उसी साल 2008 में आखिर में, 2008 के आखिर में जो है ना भीख मांग ली गई थी आईएमएफ से कर्जे की, ठीक है। और जो अप्रूवल हो गया था, ठीक है। अब 2008 नवंबर 24 तारीख, 24 नवंबर 2008 को देखते हैं क्या हुआ था। अब 24 नवंबर 2008 को अगर हम जाएं तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अब यहाँ पे 24 नवंबर 2008 को अगर हम देखें, वर्टिकल लाइन, तकरीबन तकरीबन ये लाइन बनती है, ठीक है। अब देखें मार्केट क्या थी, मार्केट इतना कोई खुश में नहीं जा रही थी, मार्केट सिंपल अपनी नॉर्मल रेंज में जा रही थी, और मार्केट डिप में थी। अब मार्केट ने नया नया डाउन ट्रेंड स्टार्ट किया था अपना। लेकिन जब ही ये अनाउंस होती है 24 नवंबर 2008, तो उसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक हल्का सा डाउन लगाया, और उसके बाद मार्केट की मूव देखें आप, बाद आप मार्केट की मूव देखें, ये देखें मूव, कितना लंबा मूव मार्केट ने लिया है, और हाई लगाया है और फिर नीचे आई है, जब दोबारा इलेक्शन आए फिर नीचे आ गई, ठीक है। तो इन शॉर्ट मार्केट, हमारे पास एक और एग्जांपल देख लेते हैं, फिर हम अपना कंक्लूजन में जाते हैं। अच्छा, अगर हम 2013 की सितंबर 4 देखें, सितंबर 4 2013, तो 2000 जुलाई, सितंबर 4 2013, हाँ तो तकरीबन तकरीबन हमारे पास
सितंबर 4 ये तारीख बनती है। अब देखें, यहाँ पे आईएमएफ का एक कर्जा हुआ, मार्केट ने इतना बड़ा पुश लिया। अब यहाँ पे हम आईएमएफ का दूसरा कर्जा भी अप्रूव हो गया, तो मार्केट ने, अब देखें मार्केट में ना, यहाँ पे और से देखें, मार्केट में यहाँ पे थम रही थी मार्केट, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता मूव्स ले रही थी, ठीक है, वॉल्यूम्स भी हमारे पास कम थे, ठीक है, लेकिन जैसे ही अप्रूव हुआ है आईएमएफ का कर्जा, मार्केट गई ऊपर, वॉल्यूम्स भी ज़्यादा लगना शुरू हो गए, ठीक है, और कितनी ऊपर गई, इलेक्शंस के पास पास आके दोबारा नीचे चली गई। तो ये फैक्टर हमें देखना चाहिए कि मार्केट और आईएमएफ के कर्जों का कितना रिलेशनशिप है। तो इसका हमारे पास है विगरस रिलेशनशिप है मार्केट और आईएमएफ के कर्जों का। अब हमारे पास क्या सीन है, अब हमारे पास सीन ये है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज क्या कर सकती है। अब कर्जा अप्रूव हुआ है। अब देखें 2000 जुलाई 12 2023 को दोबारा कर्जा अप्रूव हुआ है, ठीक है, दिस मीन्स जुलाई 12 2023 का दोबारा देख लेते हैं हम। जुलाई 12 2023, अब ये जुलाई 12 2023 को कर्जा जब अप्रूव हुआ है, तो उसके बाद का मूव देखें आप जरा सर, उसके बाद का मूव बस देख लें आप। ये मार्केट में आपको ये यूट्यूब पे कोई बंदा नहीं बताएगा जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। अब ये मूव देखें, यहाँ पे मार्केट ने एक लो बनाया और मार्केट ऊपर गई, ठीक है। अब ये आपको ये चीज़ कोई नहीं बताएगा कि मार्केट किस तरह इकोनॉमिक्स पे और पॉलिटिक्स पे डिपेंड कर रही होती है, ठीक है। तो ये देखें, अब इतना बड़ा मूव बनाया, ऊपर चली गई मार्केट। अब यहाँ पे दोबारा रेस्ट पे है इलेक्शंस की वजह से, ठीक है। अब ये नीचे भी जा सकती है, बिल्कुल नीचे जा सकती है। अब देखें, मार्केट हमेशा बूम पकड़ती है कब, जब कर्जे अप्रूव होते हैं। जाहिर सी बात है, मुल्क में स्टेबिलिटी की एक निशानी आ रही है, मुल्क स्टेबल होने जा रहा है, तो मार्केट ने ऊपर जाना ही है, क्योंकि लोग फिर ट्रस्ट करेंगे ना कि भाई आईएमएफ की तरफ से कर्जा आया, मुल्क में बेहतरी होगी, चिप इन करो, पैसे अपने डालो मार्केट में, ठीक है। तो अब हमें क्या दिख रहा है कि अब नए कर्जे तो आने नहीं अभी फिलहाल। अब जब तक नए कर्जे नहीं आएंगे, मार्केट हो सकता है यहाँ पे नीचे आ जाए, ठीक है। हो सकता है मार्केट थोड़ा सा हाई लगा के यहाँ पर 2-3 दिन का जो हमने पहली वीडियो में दूसरी वीडियो में देखा था, फिर नीचे आ जाए। तो ये सारी चीज़ें प्रोबेबिलिटीज पे डिपेंड करती हैं, मार्केट किस तरह जा रही है, इकोनॉमिक्स हमारी किस तरह जा रही है। लेकिन हमने देख लिया कि आईएमएफ की डेट्स विगरसली इफेक्ट करती हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट को, ठीक है। तो ये पार्ट नंबर 4 हमने देख लिया। अब हम पार्ट नंबर 5 देखेंगे अगली वीडियो में, जिसमें अपना फाइनल वर्डिक्ट बताऊंगा और बताऊंगा कि आपको मार्केट से क्या एक्सपेक्टेशंस करनी चाहिए, और सम सजेशंस फॉर ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मोटिवेशन मिलती है। इस तरह की वीडियोस और बनाता रहूँगा। मैंने देखा यूट्यूब पे कोई इस तरह की वीडियोस नहीं बना रहा, ठीक है। तो मोटिवेशन के लिए शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।